नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। उत्तराखंड के रुद्रपुर के पंतनगर में कर्मचारियों का प्रदर्शन। पंतनगर थाना क्षेत्र के नगला स्थित केंद्रीय औषधि एवं संघ पौधा संस्थान के अनुसंधान केंद्र में ठेकेदार द्वारा 110 कार्यरत ठेकेकर्मियों से काम के एवज में पर ठेकाकर्मी से 6,000 रुपये मांगे जाने पर भारी बवाल खड़ा हो गया। आक्रोशित ठेकाकर्मियों ने संस्थान में बंद कर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। वहीं ठेकाकर्मियों द्वारा दिए जा रहे धरने की खबर लगते ही पूर्व विधायक राजेश शुक्ला भी भाजपा नेताओं के साथ अनुसंधान केंद्र में आ पहुंचे, जहां उन्होंने ठेकाकर्मियों से वार्ता कर ठेकेदार के खिलाफ ठोस कार्रवाई का आश्वासन दिया। जिसके बाद पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने अनुसंधान केंद्र के इंचार्ज राजेंद्र सिंह पाटबाल से दोषी ठेकेदार के खिलाफ तुरंत कार्रवाई कर उसे ब्लैकलिस्ट करने की मांग की, जिस पर जीएम डॉक्टर राजेंद्र सिंह पाटवाल ने ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पत्रावली शुरू कर दी। इधर हंगामे की खबर लगते ही किच्छा एसडीएम कौस्तुभ मिश्रा भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने मौजूद ठेका कर्मचारियों व अनुसंधान के अधिकारियों से वार्ता की। वहीं एसडीएम और पूर्व विधायक द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद कर्मचारी अपने काम पर लौटे। नैनीताल संवाददाता संजीव सिंह की रिपोर्ट। इसका संज्ञान लिया है और उन्होंने कहा है कि हमने इसको लेटर जारी किया है और उसको बुलाया है। हमने कहा कि तत्काल प्रभाव से इसको बुला के, और अगर ये अनियमितताएं करता है और जो नियम और शर्तें हैं, जिस शर्त पे ठेका दिया गया, अगर उसमें शर्त है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इसको तत्काल प्रभाव से यहाँ से इसका ठेका कैंसिल किया जाए। गौतम इंटरप्राइजेज के नाम से कोई कंपनी है, कोई फर्म है रानीखेत की। 110 कर्मचारी वहाँ पर हैं जो लेबर का काम करते हैं और श्रमिक का काम करते हैं। उनकी ये प्रताड़ना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर इस तरीके से उनके साथ अनियमितताएं बढ़ती जाएंगी या उनका शोषण किया जाएगा तो किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने वहाँ पर माननीय विधायक, पूर्व विधायक श्री राजेश शुक्ला जी को भी बुलाया था, उनसे भी वार्ता हुई है, प्रशासन से भी वार्ता हुई है, प्लस एसडीएम साहब भी वहाँ पहुँचे हैं और वो पूरी नियम और शर्तों की वहाँ जाँच कर रहे हैं और जाँच के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। देखिए, उसका ठेका रद्द कराने की और इस पर जो भी कार्रवाई हो सकती है कर्मचारियों के शोषण करने की, उनसे सुविधा शुल्क वसूल करने की, उनसे रिश्वत लेने की, ये जो साजिश रच रहा है वो ये कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ठेकाकर्मी मेरे भाई हैं, मजदूर मेरे भाई हैं, मेरे साथ के हैं, मेरे अपने लोग हैं, उनके लिए हम किसी भी हद तक जाना पड़े जाएंगे। मैं हमारे कुमार हूँ, 25 साल मेरे को यहाँ नौकरी करता हूँ। मैंने हमसे रिश्वत मांगी कि 6,000 रुपये दो, नहीं तो तुम्हें काम से निकाल दिया। हाँ, 2 को बिठा दिया गया है, जिसने उनकी डिमांड नहीं सुनी, इसके चलते उनको 2 को निकाल दिया। विधायक जी आए हैं, विधायक जी को सब सही कर देंगे, जो भी होगा बहुत सही। विधायक जी आप लोग अधिकारियों को सबको पता है इस चीज़ के बारे में। हमसे 2 दिन हो गए बैठे हुए यहाँ पे, किसी ने नहीं सुनी, तो फिर हमने मानी सीधे विधायक जी को अल्टीमेटम दिया, फिर वो आए हमारे साथ। और जैसा हमसे ये कहता है कि सब लेबर के साथ अन्याय हो, कोई वैसी बात हो। सब 20-25 साल होगा सबको कर दो, ऐसा कभी नहीं हुआ जैसे ठेकेदार अब कर रहा है। कोई ऐसा हमारे पर रिटर्न में डॉक्यूमेंट नहीं है, तो अपनी ओर से हम कार्रवाई कर रहे हैं। ठेकेदार को मिल रहा है, से एस्टिमेट पूछ रहे हैं, बाकी इसको हमने अवगत करा दिया। हमारे जो भी कार्रवाई की जाएगी, देखिए उनकी भी बात है, वही प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर आए, मजदूरों की बात उन्होंने सुनी, तो हम भी तुरंत मैं आपको बता दूँ जो भी डिस्कशन करेंगे तो न्याय संतोष कोई कार्य हमारे क्षेत्र में होता है। तो इस प्रकार की कोई बात अगर हमारे तो उचित हमने चूँकि हमारे स्ट्राइक हमारी फसल है उसको प्रभाव पड़ रहा है, तो हमने जो भी ठेकेदार उसने बोला है कि संदेह कर उनको मजदूर इकट्ठा हो गए हैं, इनके द्वारा काम नहीं किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है। कुछ ऐसी गतिविधि हुई है जिसके क्रम में सभी मजदूर इकट्ठा हो गए थे, तो मुझे सूचना मिली तो मैं उपस्थित हुआ हूँ। अभी मेरी विश्वविद्यालय प्रबंधन से भी वार्ता चल रही है कि क्या तय हुआ था, क्योंकि कोई भी व्यवस्था है तो किसी शर्त और कॉन्ट्रैक्ट के तहत ही की जाती है। वो मूल शर्तें क्या हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, उसके आधार पे तय कर लिया जाएगा कि क्या निर्धारित हुआ था। जैसा कि प्रबंधन ने मुझे बताया, विश्वविद्यालय प्रबंधन के द्वारा जो यहाँ पे इंचार्ज है, उन्होंने अवगत कराया कि इस तरीके का विषय अभी तक नहीं था, तो निश्चित तौर से जांच का विषय कि कहाँ से ये बात आई, क्या मूल कॉन्ट्रैक्ट में है। अगर मूल कॉन्ट्रैक्ट में इस तरीके की कोई विषय नहीं है तो निश्चित तौर से किसी को भी अधिकार नहीं होगा कि कॉन्ट्रैक्ट के सिवा या मूल जो एम्प्लॉयर है या जो संस्था है उससे इतर कोई बात करे। दूसरा विषय ये भी संज्ञान में आया कि मजदूरों की ये डिमांड थी कि हमारा ईएसआई नहीं कट रहा है या उनका कार्ड नहीं बने, तो निश्चित तौर से ये गंभीर विषय है। तो श्रम विभाग के अधिकारी को भेज के जो भी नियमानुसार उनकी जो पढ़ता था उस समय से सीमैप में हम लोग लैब करने आते थे, कई क्लासेस, कई हमारे कोर्सेज होते थे यहाँ के। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट से संचालित संस्था है और इसने सुगंधीय पौधों और औषधीय पौधों के संबंध में एक अच्छी रिसर्च की है। मुझे आज दुख है कि इतने लंबे समय से कभी भी सीमैप की कोई शिकायत नहीं मिली, और आज पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे मज़दूरों को कोई एक नए ठेकेदार आए हैं, उन्होंने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। सबसे पहले वो इलीगल तरीके से
एक फॉर्म दे रहे हैं, जिस फॉर्म पे उन्होंने अपना पता भी नहीं लिखा, अपना नाम भी नहीं लिखा, और कहते हैं कि 6,000 रुपये हमें एडवांस दो, और वो भी नॉन रिफंडेबल है।